अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज है 15 अक्टूबर 2022 और आज हम चलते हैं डेज़र्ट सफारी की तरफ। आज कंपनी की तरफ से डेज़र्ट सफारी का हमें जाने का मौका मिला, तो सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए, वीडियो बना के आपको इसके बारे में कुछ बताया जाए। तो डेज़र्ट सफारी का जो टूर था वो तकरीबन कुछ सोच से ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम आपको डेज़र्ट सफारी जाने का रास्ता और अगर आप डेज़र्ट सफारी जाएंगे तो क्या कॉस्टिंग आ सकती है, किस तरह से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप जो है वो रुक सकते हैं और वहाँ पे आपको स्टे कौन सी जगह पे स्टे होगा। ठीक है, और दूसरे पार्ट में आपको डेज़र्ट सफारी की जो राइड है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, और तीसरे पार्ट में आपको डेज़र्ट सफारी कैंप में जो बेली डांस और कंदूरा डांस और फायर शो एंड जो डिनर होता है, बारबेक्यू बुफे होता है, उसके बारे में देखने को मिलेगा। तो इसलिए डेज़र्ट सफारी के तीनों पार्ट्स मिस ना हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले डेज़र्ट सफारी के तीनों पार्ट्स की नोटिफिकेशन मिल सके टाइम पे। ठीक है, तो अभी हम ये वाइट लैंड क्रूज़र है और अभी हम दुबई DIFC से निकले हैं डेज़र्ट सफारी की तरफ, जो हता ओमान बॉर्डर की तरफ का रास्ता है। ठीक है, मेरे साथ मेरे ऑफिस के स्टाफ थे। ठीक है, जो आप गाड़ी में आपने देखा मेरे साथ बैठे हुए, ये है बुर्जुल अरब। अभी हम सिग्नल पे खड़े थे और अभी हम निकल रहे हैं आगे और तकरीबन 100 की स्पीड तक हम गए हैं। ठीक है, जाते हुए तो काफ़ी स्लो थे, वापसी पे काफ़ी स्पीड के साथ हमें आना पड़ा और गाड़ी में तो कुछ पता नहीं चलता, नॉर्मली AC लगा होता है, प्रॉब्लम नहीं होती और काफ़ी इंजॉयबल रहा सफ़र। ठीक है, जाते हुए तो कुछ इस तरह का बोर ही लगता है लेकिन जब फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। ये बुर्जुल अरब देखें, इसके साथ से ही हम गुजर रहे हैं। बुर्जुल अरब बीच है वैसे, ठीक है, हमारे लेफ़्ट साइड पे उस तरफ, लेकिन हम जो का शहर को क्रॉस करके, शहर से आगे, शहर से बाहर निकल के हमने डेज़र्ट में जाना है, सहरा में जाना है। और वैसे तो देखा जाए डेज़र्ट का मतलब प्यास, अगर हम डेज़र्ट का या सहरा का नाम लें तो जहन में प्यास और इस तरह का जो वीराना सा आता है। बट देखें, अरब मुल्क में यहाँ पे जो शेख हैं उन्होंने दुबई को, तो दुबई भी सहरा था और क्या से क्या बना दिया। तो डेज़र्ट में जब हम कैंप में गए तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि डेज़र्ट यानी कि सहरा के अंदर देखिए कि उन्होंने क्या से क्या बना दिया और इंसान सोच भी नहीं सकता कि हम इस वक्त सहरा में बैठे हुए हैं। तो ये खुदा की दी हुई नेमतें हैं। और अच्छा, हमने जो ये टूर डेज़र्ट सफारी का किया, इसमें जो दुबई में, शारजा, अजमान, अबू धाबी, पूरे UAE में बेशुमार कंपनीज़ हैं टूरिज़म की। ठीक है, जो टूरिज़म होती है ये अरेंज करती हैं। ठीक है, अरेंज करके आपको देती हैं, पैकेजेस देती हैं, आपको टिकट लेने पड़ते हैं, आपको कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आगे ड्राइवर रखे होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो हम ऑनलाइन इनकी बुकिंग करते हैं, कॉल कर लें आप उनको तो बुकिंग होती है, पैकेजेस होते हैं, होम पिक एंड ड्रॉप होता है। आप कोई भी लोकेशन बोलोगे वहाँ से आपको पिक किया जाएगा। फिर रात का फंक्शन है तो रात को फिर फंक्शन के बाद ड्रॉप भी किया जाएगा। और अगर सुबह का आपका टूर का प्लान है तो जब आपका टूर एंड होगा तो ड्रॉप आपको होम, घर पे ड्रॉप आपको मिलेगा। ठीक है, स्टाफ ने मुझे कुछ खाने को दिया, बिस्किट, तो मैं वो खा रहा था। यहाँ पे मसाला बिस्किट मिलता है, बहुत ही फ़र्स्ट टाइम मैंने खाया यहाँ पे, वेरी टेस्टी। और वो सामने देखिए, ये डाउनटाउन है दुबई का, बुर्ज खलीफा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है सामने बुर्ज खलीफा। ठीक है, इस बिल्डिंग से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, इसको कौन नहीं जानता। अच्छा, तो टूर जो कंपनी को वैसे तो 120 दिरहम का जो लैंड क्रूज़र पिक एंड ड्रॉप होती है, ये नॉर्मल पैकेज होता है। ठीक है, इसके बाद VIP पैकेजेस होते हैं, इसके बाद प्रीमियम पैकेजेस होते हैं, तो वो ज़रा काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर ट्रीट भी किया जाता है। तो इस एक गाड़ी में यानी कि 7 जो लोग होंगे ना, 7 पैसेंजर्स आ सकते हैं। अगर आप 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं तो आप ये ना सोचिए कि आप 4 के 4 ही जाएंगे, बल्कि इस गाड़ी में 7 होंगे टोटल। यानी कि अगर आप 4 हैं तो 3 उन्होंने ऑलरेडी बुकिंग की हुई होती है, तो बाकी 3 को भी वो अपनी लोकेशन से पिक कर लेते हैं और उसको आपके साथ ही उनको लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि इस लैंड क्रूज़र की एक गाड़ी में 7 पैसेंजर्स की स्पेस होती है और 7 को वो लेकर जाते हैं। 7 को
इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल पैकेज है। अगर आपका वीआईपी पैकेज है, अगर आपका प्रीमियम पैकेज है और आप एक्स्ट्रा पे करते हैं कि हम नहीं जाना है, हम अकेले हैं, 2 हैं या 3 हैं या 4 बंदे हैं, फैमिली है, इसके अलावा हम नहीं चाहते कि गाड़ी में कोई और आए, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो किसी और को इस गाड़ी में नहीं बैठाएंगे और आप ही अकेले इस गाड़ी में सफ़र करोगे। ठीक है, पहले तो ये गाड़ी जाएगी अब सीधा डेजर्ट सफारी जो मेन पॉइंट है उससे पहले एक पॉइंट पे रुकेगी, जहाँ से आप ने अगर वॉशरूम जाना है, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी है और वहाँ पे कंदूरा मिलता है, ये है वो पॉइंट। ठीक है जी, अब हम उस पॉइंट तक पहुँचे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और भी देखें बेशुमार अलग अलग कंपनीज़ की डेजर्ट सफारी घुमाने वाली गाड़ियाँ खड़ी हैं अपने पैसेंजर्स को लेके। ठीक है, तो वो यहाँ से क्या करते हैं कि पैसेंजर्स को खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो लेते हैं, पानी हो गया, चिप्स, लेस, स्नैक्स वगैरह इस तरह की। ठीक है, और लेकिन जो ड्राइवर हजरात होते हैं उनको फ्री मिलती हैं, क्योंकि वो क्लाइंट को लाते हैं यहाँ पे रोकते हैं तो उन्हें फ्री मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए क्लाइंट्स कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके वापस गाड़ियों में जा रहे हैं और यहाँ से डायरेक्ट डेजर्ट सफारी के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे कंदूरा मिलता है, यानी कि अरबी ड्रेस मिलते हैं, सर पे बांधने वाला जो वो मफरल टाइप होता है अरबियों का, जो वो भी आपको यहाँ से मिलेगा, लेकिन पेमेंट करनी पड़ेगी। नॉर्मल 10 to 20 दिरहम से स्टार्टिंग होती है इसकी। ठीक है, और वो आपको मिल जाएगा। और लेकिन मार्केट के हिसाब से ना यहाँ पे आपको महंगा मिलेगा, और डेजर्ट सफारी में भी चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी। ठीक है, डबल ट्रिपल रेट पे आपको मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू दुबई सिटी मार्केट। जो मार्केट्स होते हैं यहाँ पे वो तो डेफिनेटली को पता है, कोई भी हमारे अपने पाकिस्तान में भी हम ऐसी लोकेशंस पे जाते हैं तो चीज़ें डबल ही मिलती हैं। इवन के रेलवे स्टेशंस देख लें आप, पार्क्स देख लें आप, तो चीज़ें इस तरह की जगहों पे महंगी मिलती हैं। अभी पॉइंट से हम निकल आए हैं। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट जो है डेजर्ट सफारी ही हमारा पड़ाव होगा। ठीक है, और डेजर्ट सफारी में नॉर्मल क्या होता है कि पहले आपको वहाँ पे जो डेजर्ट सफारी का पॉइंट है वहाँ पे उतारा जाता है। अगर आपने वहाँ पे बाइक राइड करनी है, वो जो सफारी डेजर्ट सफारी की जो कार्स होती हैं उनका सफ़र करना है, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा कि डेजर्ट सफारी में जो राइड्स होती हैं, जो आपने ख़ुद वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर बाइक्स हैं या गाड़ियां हैं जो सफारी स्पेशल सहरा में चलती हैं, उनको चलाने का क्या तरीक़ाकार है, किस तरह की हैं, क्या उनके रेट्स हैं, कौन से इंजन की पावर उनकी क्या है, कितने घंटों के वो क्या चार्ज करते हैं। ठीक है, वो हमको बताएंगे। ये अब हम पहुंच चुके हैं डेजर्ट सफारी में, हम अब पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे और तकरीबन आधा पौने घंटे का वेट होता है यहाँ पे, यानी कि आप घूमें फिर एंजॉय करें, बैठने की भी जगह होती है, वो भी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगी कि कहाँ पे हम बैठ सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, क्या चीज़ नहीं। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको अब नेक्स्ट जो है वो पॉइंट पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, जिसमें डेजर्ट सफारी की राइड भी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं वो भी आपको पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो आप यहाँ पे आएंगे इस गाड़ी में नॉर्मल पैकेज के साथ, तो वो 100 दिरहम से लेके 120 दिरहम से स्टार्टिंग होता है इसका पर पर्सन का। ठीक है, जिसमें सफारी राइड होती है, पिक एंड ड्रॉप होता है, बुफे होता है, डिनर होता है, स्नैक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं अनलिमिटेड, और बेली डांस होता है, फायर शो होता है, और कंदूरा डांस भी इसमें शामिल होता है, और छोटी सी कैमल राइड भी शामिल होती है, और फोटोग्राफी सनसेट सहरा में जो सनसेट पॉइंट है, सूरज डूबने का एक बड़ा प्यारा मंजर है, वो फोटोग्राफी भी वहाँ पे होती है। कैमल राइड का क्या चार्ज होता है, क्या पैकेज में शामिल होता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगी, वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में भी आपको देखने को मिलेंगी, और कुछ पार्ट 3 में भी। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप बोर ना हो जाओ, इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए हैं। ठीक है, अभी हम ये देखें डेजर्ट सफारी का जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गाड़ियों के टायर्स की हवा जो है वो निकाली जाती है, कम की जाती है, क्योंकि फिर कम हवा होती है गाड़ियों की, ये फिर डेजर्ट सफारी में आपको सफारी राइड के लिए उनको आसानी होती है। और ये रूल है डेजर्ट सफारी में, यानी कि सहरा में गाड़ी चलाने का, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से गाड़ी चलानी होती है ना, वो भी आप पार्ट 2 में देखोगे किस तरीके से गाड़ी वो चलाते हैं सहरा में, कि आपने लाइफ में ऐसी राइड कभी नहीं की होगी, और अगर फर्स्ट टाइम करेंगे भी तो बस लगेगा कि बस ये हमारी आखिरी राइड है, अल्लाह ना करे, लेकिन इतने मज़े का आप बहुत इंजॉय करेंगे अगर आप काफ़ी मजबूत दिल के। इस तरह की गाड़ियाँ भी आपको फुली हैंडेड मिलेंगी चलाने के लिए। इनके रेट्स क्या हैं, कितने इनकी पावर्स है। ठीक है, 250, 500 सीसी, 700 सीसी, इस तरह की पावर्स के साथ आपको ये गाड़ियाँ चलाने को मिलेंगी। आप अगर डायरेक्ट लेंगे, ठीक है, आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन आप जिस ड्राइवर के साथ आए हुए हैं उसकी हेल्प से लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा वो डिस्काउंट आपको पे करेगा। ठीक है,
डिस्काउंट यानी कि वो आपको देगा। आप खुद से लेंगे तो कंपनी आपको यानी कि यहाँ पे जो ये राइड आपको देंगे ना, तो वो आपको 1 दिरहम का डिस्काउंट नहीं देंगे। लेकिन जिस कंपनी के थ्रू आप आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनके थ्रू आप इसका टिकट लेंगे, तो पैकेज लेंगे, तो काफ़ी डिस्काउंट आपको करके मिलेगा। ये सब यहाँ पे जो है वो कुछ राइड परचेज़ टिकट लेने के लिए बहस चल रही है, शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे यूरोपियंस आए हुए हैं। ये तमाम कंपनीज़ डिफरेंट अलग अलग कंपनीज़ से कांटेक्ट करके वो यहाँ पे जब देखें सब घूमने के लिए डेज़र्ट सफारी करने के लिए आए हुए हैं। अभी तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन नॉर्मली बहुत ज़्यादा रश होता है। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपने देखा हम DFC से किस तरह डेज़र्ट सफारी तक पहुँचे। एक रास्ते में एक पड़ाव था, सिर्फ एक ही पड़ाव था, ठीक है, और एक ही पड़ाव होता है। और अलग कंपनी का अलग अलग अपना अपना रूल होता है। मे भी कुछ ज़्यादा पड़ाव डालती हूँ, 1 या 2 ही से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र नहीं है, आधे पौने घंटे का सफ़र है दुबई शहर से। ठीक है, तो इंशाल्लाह दूसरे पार्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम, दूसरा पार्ट। और यहाँ पे आप ख़ुद किस तरह से गाड़ी लेकर, कितने रेट में गाड़ी लेकर कितने घंटे के लिए यहाँ पे चला सकते हैं। ठीक है, और वो गाड़ी जो लोग चला रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले के लिए पार्ट्स आपको टाइम पे उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। कोई क्वेश्चन हो, कुछ बात बतानी पूछनी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, मैं पूरी उम्मीद होती है कि आपको वीडियो पसंद आए। और मैं स्पेशली आप ही के लिए सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने डेज़र्ट सफारी का ये विज़िट किया है। ओके, अपना स्पेशली काम छोड़ के ऑफिस से डायरेक्ट। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं बहुत ही जल्द पार्ट 2 के साथ और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।